अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम ट्राइगोनोमेट्री के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इस लेक्चर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ट्राइगोनोमेट्री होती क्या है और उसके बाद पढ़ेंगे कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसके कौन कौन से इस्तेमालात हैं। तो सबसे पहले ये जान लें कि ट्राइगोनोमेट्री जो है ये ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स है। ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स मैथ, ये अप्लाइड मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है। ट्राइगोनोमेट्री लफ्ज़ जो है ये 3 ग्रीक वर्ड से निकले है। ट्राइगोनी, ये 3 ग्रीक वर्ड्स हैं। मैट्रॉन, इनका क्या मतलब है? ट्राई से मुराद 3, गोनी से मुराद एंगल्स और मैट्रन से मुराद मेजरमेंट। तो यहाँ से अगर हम इन तीनों लफ्ज़ को इकट्ठा मिलाएं तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 एंगल्स की मेजरमेंट, यानी कि ट्राइगोनोमेट्री क्या बनेगा? 3 ज़ावियों की पैमाइश, यानी कि ऐसी अशकाल जिसके अंदर 3 ज़ाविये आ जाते हैं, उन शक्लों का मुतालिया जो होता है वो क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्री। और 3 ज़ाविये किस शक्ल के अंदर होते हैं और वो कहलाती है ट्राइंगल, यानी कि ट्राइंगल का मुतालिया जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्राइंगल के मुताले में क्या आ जाता है? ट्राइंगल के मुताले से ये मुराद है कि ट्राइंगल की साइड के बारे में डिस्कस करना, ट्राइंगल के एंगल्स के बारे में डिस्कस करना, ट्राइंगल के एरिए को डिस्कस करना और ट्राइंगल के रिलेटेड बाकी तमाम शेप्स को डिस्कस करना किस में आ जाता है? ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आ जाता है। यानी कि ट्राइंगल्स के ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम ट्राइंगल्स का एरिया निकालना सीखेंगे, ट्राइंगल्स की साइड गिवन होंगी, वहाँ से एंगल्स निकालना सीखेंगे, एंगल्स की रेशो के बारे में पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो इन सारी चीज़ों का मुतालिया हमारे पास किस में आ जाता है? ट्राइगोनोमेट्री के अंदर। अब नेक्स्ट हमारा सवाल ये है कि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कहाँ कहाँ पे होता है? तो यूज़ ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री का इस्तेमाल पुराने वक्तों से होता आ रहा है हमारे पास। सबसे इसका अहम इस्तेमाल जो है वो किसी भी बिल्डिंग्स की हाइट फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल किसी भी बिल्डिंग की हाइट मालूम करने के लिए या माउंटेन वगैरह की हाइट मालूम करने के लिए ट्राइगोनोमेट्री इस्तेमाल की जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि देखें, माउंट एवरेस्ट की हाइट हम वैसे माप नहीं सकते, तो उसके लिए हमने क्या यूज़ किया है? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के इस्तेमाल करते हुए हमने माउंट एवरेस्ट की, K2 वगैरह की, नांगा पर्वत, जितनी भी बुलंद तरीन चोटियाँ हैं उन सब की पैमाइश हम किस की मदद से मालूम कर सके हैं? ट्रिग्नोमेट्री की मदद से। और इसी तरह अगर कोई बिल्डिंग की अगर आपने हाइट फाइंड करनी है, फॉर एग्जांपल आपने बुर्ज खलीफा की हाइट फाइंड करनी है, तो आप इसकी हाइट फाइंड करना चाह रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बंदा खड़ा है और वो चेक करना चाह रहा है कि जी इस बुर्ज खलीफा की हाइट कितनी है। तो यहाँ से अगर आपको बुर्ज खलीफा और अपने दरमियान का फासला पता है और उसकी हाइट के साथ जो एंगल बन रहा है वो अगर आपको दोनों मालूम है, थीटा और ये वाला फासला आपको मालूम है, तो ट्रिग्नोमेट्री की मदद से आप आसानी से इसकी ये वाली हाइट मालूम कर सकते हैं। तो इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री जहाँ भी लेंथ वगैरह का इस्तेमाल हो, हाइट वगैरह मालूम करनी हो, एंगल्स वगैरह मालूम करने हो, तो हम ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल आपकी इंजीनियरिंग वगैरह में होता है, जहाँ पे ट्राइंगुलर शेप्स को, ट्रिग्नोमेट्रिक शेप को आप डिस्कस करते हैं, ट्राइंगल टाइप की शेप्स को डिस्कस किया जाता है इंजीनियरिंग के अंदर, वहाँ भी आपका ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल होता है। उसके बाद फिज़िक्स की मुख्तलिफ़ एप्लीकेशंस में ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल किया जाता है। आपके नेविगेशन सिस्टम में ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल एयरक्राफ्ट अगर मूव करना चाह रहा है और आपने विंड की डायरेक्शन वगैरह मालूम करनी है कि एरोप्लेन कितनी हाइट पे उड़ेगा तो उसे हवा का दबाव कम होगा, तो उसके लिए आप ट्रिग्नोमेट्री का हम इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के इस्तेमालात की समझ आ गई होगी। मज़ीद भी इसकी एप्लीकेशंस हैं जो साथ साथ आप लोग पढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट दिन हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।